गुड इवनिंग स्टूडेंट। बस जो अभी हम टॉपिक करने जा रहे हैं, टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन। ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन बेटा बेसिकली क्या है कि किसी भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन या ट्रिग्नोमेट्री रिलेशन की डिफरेंट क्वाड्रेंट के अंदर डिफरेंट एंगल बनते हैं, ठीक है। तो उनको निकालने के लिए जब हम जिसकी हेल्प लेंगे वो है ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन। अब ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन में दो चीज़ें होती हैं। सबसे पहले हम निकालते हैं प्रिंसिपल सोल्यूशन। प्रिंसिपल वैल्यू वो होती है जो 0 to 2 पाई के बीन लाई करते हैं, 0 to 2 पाई के बटवीन। और एक होती है बेटा इसी के अंदर जर्नल सॉल्यूशन, जिसे बोलते हैं जर्नल सॉल्यूशन वो होते हैं जो उस प्रिंसिपल वैल्यू के किसी पीरियोडिक फंक्शन के अंदर, उसके पीरियड के अंदर, किसी पीरियड के अंदर, अंडर पीरियड और अंडर प्रिंसिपल वैल्यू कह सकते हैं। जहाँ लिख सकते हैं वी नो दैट द ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन इज पीरियोडिक एंड सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन कैन बी जर्नलाइज्ड विद द हेल्प ऑफ पीरियोडिक ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। यानी कि उसके पीरियड के ऊपर क्या करेगा, डिपेंड करेगा, तो इसलिए बेटा प्रिंसिपल वैल्यू जो होगी वो ऑलवेज 0 to 2 पाई के बीच में लाई करेगी। पर जो जर्नल सॉल्यूशन होगी वो जितने भी उसके ओवरऑल सॉल्यूशन आएंगे उन सबको कवर करेगी, चाहे वो 2 पाई के बाहर हों या 2 पाई के अंदर लाई करें। तो ये पीरियोडिक होते हैं। अब इसके लिए करना क्या बेटा, सबसे पहला फॉर्मूला आपने जो याद रखना, साइन ऑफ थीटा इक्वल टू साइन ऑफ अल्फा। थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 इंटू अल्फा। थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू अल्फा। दूसरा क्वेश्चन आ गया cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू cos ऑफ अल्फा एंड थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। बट इसके लिए फॉर्मूला आपने क्या रखना, थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। और तीसरा फॉर्मूला आपने याद करना, tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू tan ऑफ अल्फा एंड थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा। थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा। बेटा इनिशियल मैं इससे 3 फार्मूलों को लेकर चल रहा हूँ, आगे मैं इसकी एप्लीकेशन के साथ साथ आपको और फार्मूले ड्राइव करूँगा। अब मैं इसकी कुछ एग्जांपल देना चाहता हूँ कि किस टाइप से हम प्रिंसिपल वैल्यू निकालते हैं और किस टाइप से हम जनरल वैल्यू। जैसे पहला क्वेश्चन मैंने ले लिया, साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू √3/2। साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ π/3 एंड थीटा इज इक्वल टू π/3। थीटा इज इक्वल टू कितना आ रहा है, π/3। तो मैंने सबसे पहले लिखा जर्नल सॉल्यूशन। क्या लिखा, जर्नल सॉल्यूशन जब मैंने निकाला तो वो आ गया n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू π/3, माइनस n 1 की पावर n इंटू π/3। फिर मैं जब इसकी प्रिंसिपल वैल्यू निकालना स्टार्ट की तो सबसे पहले मैंने थीटा प्रिंसिपल वैल्यू कौन सी होती है, जो 0 to 2 पाई के बीच में लाई करती हैं। इसलिए पहली वैल्यू तो कितनी आ गई, π/3 आ गई। कितनी आ गई मेरे पास, π/3। क्या कोई और इसकी प्रिंसिपल वैल्यू हो सकती है, क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है? तो मैंने n को कितना ले लिया, 1 ले लिया। तो क्या आएगा मेरे पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू π/3 आ गया। ये कितना है, पाई माइनस π/3 आ गया। आंसर कितना है मेरे पास, 2π/3 आ गया। आंसर कितना है, 2π/3 हो गया। तो ये मेरे पास सेकंड प्रिंसिपल वैल्यू कितनी होगी, 2π/3, जो 0 to 2 पाई के बीच लाई करती है। अब मैं n को 2 लेके देखता हूँ तो कितना आएगा, n 2 लेने से कितना होगा, 2 पाई प्लस माइनस 1 की पावर 2 इंटू π/3, 2 पाई प्लस π/3 आ गया। आंसर कितना है, 7π/3 ग्रेटर देन कितना होगा, 2 पाई। तो बेटे ये पॉसिबल नहीं है। तो इसका मीनिंग क्या होता है, मेरे पास जो प्रिंसिपल वैल्यू कितनी आ रही है, 2 आ रही हैं। और जनरल वैल्यू बेटा आपकी ऑलवेज एक ही होगी, जो इस फॉर्मूले के ऊपर डिपेंड करेगी, ये था मेरे पास एग्जाम्पल नंबर 1। अब मैं इसकी 3-4 एग्जाम्पल देता हूँ आपको क्लियर करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में ले रहा हूँ, साइन ऑफ x इज इक्वल टू 1/2। इसी का क्वेश्चन, साइन ऑफ x इज इक्वल टू 1/2।
साइन ऑफ x इज इक्वल टू 1/2, साइन ऑफ x इज इक्वल टू साइन ऑफ π/6, x इज इक्वल टू कितना है मेरे पास π/6 आ गया, x इज इक्वल टू कितना है π/6। अब मैंने क्या किया, पहले प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी स्टार्ट की। प्रिंसिपल वैल्यू कितनी है, π/6 तो कंफर्म है। जनरल वैल्यू से हम देखते हैं, जनरल वैल्यू से हम चेक करेंगे क्या होता है, n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू π/6। मैंने n की वैल्यू कितनी 1 फिल कर दी, तो कितना है पाई माइनस π/6, आंसर कितना है 5π/6। तो ये भी पार्ट्स कितना होगा, प्रिंसिपल वैल्यू का, इसलिए बेटा 2 मेरे पास प्रिंसिपल वैल्यू है। 2 वैल्यू अगर मैं n2 लेके देखता हूँ तो कितना आता है 2 पाई प्लस π/6, आंसर कितना है 13π/6 इज ग्रेटर देन 2 पाई, इज ग्रेटर देन 2 पाई, इज ग्रेटर देन 2 पाई। तो ये मेरे पास क्या हो गया, प्रिंसिपल वैल्यू का पार्ट हो गया, प्रिंसिपल वैल्यू का पार्ट हो गया। ठीक है, ये आ गया मेरे पास क्वेश्चन नंबर 2। इसके बाद आ गया क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 मेरे पास दे रखा कॉज ऑफ x इज इक्वल टू माइनस √3/2। थर्ड क्वेश्चन, कॉज ऑफ x इज इक्वल टू माइनस √3/2। थर्ड क्वेश्चन, कॉज ऑफ x इज इक्वल टू माइनस √3/2। इसे मैं लिख दिया कॉज ऑफ x इज इक्वल टू माइनस कॉज ऑफ π/6। x इज इक्वल टू माइनस π/6। जनरल वैल्यू कितनी आएगी मेरे पास 2n पाई प्लस माइनस π/6। बीच में कितना आएगा, माइनस आएगा, बीच में कितना आएगा मेरे पास माइनस आएगा। ये बन गया 2n पाई माइनस प्लस π/6 आ गया, कितना है माइनस प्लस π/6। और प्रिंसिपल वैल्यू के लिए मैंने प्रिंसिपल वैल्यू के लिए क्या किया, n इज इक्वल टू 1 फिल किया, कितना है 2 पाई माइनस प्लस π/6 आ गया बेटा, 2 पाई माइनस π/6 एंड 2 पाई प्लस π/6, ये क्या होगा, रिजेक्ट होगा। ये कितना है मेरे पास 11π/6, कितना है बेटा मेरे पास 11π/6। तो ये मेरे पास सबसे पहली वैल्यू आ गई। ठीक है, जिसमें वैल्यू कितने आएगी 11π/6, इसका मीनिंग मेरी जो प्रिंसिपल वैल्यू आएगी कितनी आएगी 11π/6, कितनी होगी 11π/6, जिसमें ये क्या होगा प्रिंसिपल वैल्यू डिफाइन करेगी। तो बेटा इस तरीके से हम पॉजिटिव होगी 0 to 2 पाई के बिटवीन होगी, और हम इस जनरल वैल्यू की हेल्प से मीन्स उसके पीरियड के हेल्प से क्या निकालेंगे, उसकी प्रिंसिपल वैल्यू, क्या निकालेंगे उसकी प्रिंसिपल वैल्यू। उसके बाद आ गया मेरे पास नेक्स्ट आ गया एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 मेरे पास कोसिकेंट ऑफ x इक्वल टू दे रखा -1 माइनस √2। क्वेश्चन नंबर 3, कोसिकेंट ऑफ x गिवन है, कोसिकेंट ऑफ x इज इक्वल टू माइनस √2, साइन ऑफ x इज इक्वल टू -1/2, साइन ऑफ x इज इक्वल टू माइनस साइन ऑफ π/4 एंड x इज इक्वल टू माइनस π/4 आ गया। x इज इक्वल टू कितना माइनस π/4। अब मैं इसकी क्या निकालूंगा, जनरल वैल्यू। जनरल वैल्यू कितनी होगी n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू माइनस π/4। अब मैंने n की वैल्यू 1 फिल कर दी, तो कितना है पाई प्लस -1 की पावर 1 इंटू माइनस π/4, पाई प्लस π/4, आंसर कितना है 5π/4, कितना है फर्स्ट आंसर π/4 1। अगर मैं n की वैल्यू 2 फिल करता हूँ, n इज इक्वल टू 2, तो कितना है 2 पाई माइनस -1 की पावर 2 इंटू माइनस π/4, 2 पाई माइनस π/4, आंसर कितना है 7π/4, कितना आंसर 7π/4। तो मेरे पास प्रिंसिपल वैल्यू कितनी आई, मेरे पास एक आ गई 5π/4, एक कितनी आई मेरे पास 7π/4। तो ये मेरे पास दोनों के दोनों क्या होंगी प्रिंसिपल वैल्यू होंगी, क्या होंगे मेरे पास प्रिंसिपल वैल्यू। तो ये आ गया कोसिकेंट ऑफ x की इक्वल टू -√2। इसके बाद आ गया बेटा tan ऑफ x इज इक्वल टू √3। tan ऑफ x इज इक्वल टू √3।
इसी का क्वेश्चन tan ऑफ x इज इक्वल टू रूट ऑफ 3, रूट ऑफ 3, tan ऑफ x इज इक्वल टू रूट ऑफ 3, tan ऑफ x इज इक्वल टू tan ऑफ पाई बाय 3, x इज इक्वल टू पाई बाय 3, x इज इक्वल टू पाई बाय 3। तो मेरे पास जनरल वैल्यू कितनी आएगी इसकी, n पाई प्लस पाई बाय 3, n पाई प्लस पाई बाय 3। अब इसी को मैं जब प्रिंसिपल वैल्यू की फॉर्म में लेके आऊँगा, प्रिंसिपल वैल्यू, तो n मैंने इक्वल टू 1 लिया, तो ये कितना पाई प्लस पाई बाय 3 होगा। आंसर कितना है 4 पाई बाय 3। n इज इक्वल टू 2 फिल किया, तो 2 पाई प्लस पाई बाय 3, आंसर कितना आ रहा 7 पाई बाय 3। तो बेटा ये मेरे पास पॉसिबल नहीं है, तो मेरे पास क्या आ गई प्रिंसिपल वैल्यू इक्वल टू 4 पाई बाय 3। बेटा एक 4 पाई बाय 3, एक बेटा कितनी है जो ऑलरेडी गिवन थी 4 पाई बाय 3, एक पाई बाय 3। तो ये बेटा होगा मेरे पास प्रिंसिपल वैल्यू निकालने का रूल, प्रिंसिपल वैल्यू निकालने का रूल। इसके बाद आ गया tan के बाद आ गया मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन सीकेंट ऑफ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ गया मेरे पास सीकेंट ऑफ रूट 3 बाय 2। नेक्स्ट आ गया सीकेंट ऑफ x इज इक्वल टू रूट 3 बाय 2, सीकेंट ऑफ x इज इक्वल टू 2 बाय रूट 3, cos ऑफ x इज इक्वल टू रूट 3 बाय 2, cos ऑफ x इज इक्वल टू रूट 3 बाय 2। तो बेटा x इज इक्वल टू कितना है मेरे पास, x इज इक्वल टू कितना है n पाई, सॉरी 2n पाई प्लस माइनस 2n पाई प्लस माइनस पाई बाय 3, कितना है 2n पाई प्लस माइनस पाई बाय 3। तो ये मेरे पास क्या आ गई बेटा जनरल वैल्यू, कितनी आ गई जनरल वैल्यू। अब मैंने क्या जनरल वैल्यू को प्रिंसिपल सॉरी पाई बाय 6, सॉरी पाई बाय 6 होगा। अब प्रिंसिपल वैल्यू में चेंज करने के लिए मैंने क्या किया, n को 1 ले लिया, तो आंसर कितना आएगा मेरे पास 2 पाई प्लस माइनस पाई बाय 6, एक आएगा 2 पाई माइनस पाई बाय 6, एक आएगा 2 पाई प्लस पाई बाय 6, 11 पाई बाय 6 आ गया, एंड बेटा 13 पाई बाय 6 आ गया। तो आंसर कितना है बेटा इसका प्रिंसिपल वैल्यू, एक तो पाई बाय 6 होगी, एक बेटा कितना 11 पाई बाय 6 होगी, कितनी होगी 11 पाई बाय 6। तो ये बेटा मेरे पास दो चीज़ें होंगी जिसमें हम जनरल वैल्यू और प्रिंसिपल वैल्यू क्या करेंगे फाइंड करेंगे, प्रिंसिपल वैल्यू क्या करेंगे फाइंड करेंगे। इसके बाद आ गया मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन साइन ऑफ, एप्लीकेशन को थोड़ा और बढ़ाते हैं, ये तो सिंपल क्वेश्चन थे, अब मेरे पास सिंपल से थोड़ा हट के क्वेश्चन आ रहे हैं। जैसे दे रखा साइन ऑफ 9x इक्वल टू साइन ऑफ x, साइन ऑफ 9x माइनस इक्वल टू साइन ऑफ x, इसे मैंने क्या लिख दिया साइन ऑफ 9x माइनस साइन ऑफ x इज इक्वल टू 0। ये कितना है मेरे पास 2 कॉस ऑफ 9x प्लस x बाय 2 एंड साइन ऑफ 9x माइनस x बाय 2 इक्वल टू 0। ये अगर 2 कॉस ऑफ 5x एंड कॉस ऑफ 4x इक्वल टू 0, साइन ऑफ 4x इक्वल टू 0। ये कितना है इसकी ओनली जनरल वैल्यू निकालनी है, ओनली क्या निकालनी है जनरल वैल्यू। ये कितना है कॉस ऑफ 5x इक्वल टू 0, आइदर साइन ऑफ 4x इक्वल टू 0, कॉस ऑफ 5x इक्वल टू कॉस ऑफ पाई बाय 2 आ गया, कॉस ऑफ 5x इक्वल टू कॉस ऑफ कितना पाई बाय 2 आ गया, 5x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस पाई बाय 2 आ गया, x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस पाई बाय 10 आ गया, पाई बाय कितना है 10। तो बेटा सिंपल रूल है, 0 को हमने कॉस ऑफ पाई बाय 2 लिखा, उसे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के थ्रू इसे सॉल्व किया, इसे बेटा अल्फ़ा सपोज कर लिया, अल्फ़ा की वैल्यू फिल कर दी, और एक मेरे पास वैल्यू ये आ सकती है। अगर मैं इसे सॉल्व करूँ तो ये कितना कॉस 4 पाई इज इक्वल टू कॉस ऑफ साइन ऑफ 0 डिग्री, 4 पाई इज इक्वल टू n पाई माइनस 1 की पावर n इंटू 0 आ गया, 4 पाई इज इक्वल टू n पाई आ गया, ठीक है 4x इज इक्वल टू n पाई आ गया, x इज इक्वल टू n पाई बाय 4। तो जो इसकी जनरल वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, जो पीरियड के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी n पाई बाय 4। इन दोनों में से कोई भी आंसर आपका
हो सकता है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना बेटा, दोनों में से कोई भी एप्लीकेशन यूज़ की जा सकती है। इसके बाद आ गया नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट एग्जांपल साइन ऑफ 3x। नेक्स्ट एग्जांपल मेरे पास है साइन ऑफ 2x इक्वल टू कॉज ऑफ 3x। साइन ऑफ 2x इक्वल टू कॉज ऑफ 3x, कॉज ऑफ 3x। तो बेटा इनका रूल क्या होता है मेरे पास, जब जब ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो बेटा जो साइन और कॉस की फॉर्म होगी, जो साइन और कॉस की फॉर्म होगी उसे एक फॉर्म में लेके आते हैं, इधर साइन को कॉस में बदल दो या कॉस को साइन में। तो मैंने क्या किया, साइन ऑफ 2x इक्वल टू साइन ऑफ π/2 माइनस 3x ले लिया, साइन ऑफ π/2 माइनस 3x। तो ये बेटा कितना है, 2x इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू कितना है माइनस π/2 माइनस 3x, कितना है माइनस π/2 माइनस 3x। तो इसे मैंने क्या किया, डिपेंड करेगा प्लस माइनस पे, तो हम इसे इजी करने के लिए करेंगे क्योंकि इसे ब्रेक करना इजी नहीं है, तो मैं इसे थोड़ा चेंज कर रहा हूँ आपकी कैलकुलेशन के लिए। मैंने कॉज ऑफ 3x इज इक्वल टू क्या लिख लिया, साइन ऑफ 2x। कॉज ऑफ 3x इज इक्वल टू, क्योंकि वहाँ माइनस 1 की पावर n था, इसे लिख दिया कॉज ऑफ π/2 माइनस 2x। ये आ गया 3x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस π/2 माइनस 2x आ गया। ये बेटा दो फॉर्म में ब्रेक होगा, एक होगा 3x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस π/2 माइनस 2x, एक होगा 3x इज इक्वल टू 2n पाई माइनस π/2 प्लस कितना होगा 2x होगा। ये आ गया 5x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस कितना हो गया π/2 हो गया। x इज इक्वल टू 2n पाई बाय 5 प्लस कितना है π/10 आ गया। और इधर कितना है x इज इक्वल टू 2n पाई माइनस π/2 आ गया। तो ये मेरे पास क्या आ गई, दो फॉर्म आ गई। ये मेरे पास क्या आ गई, दो फॉर्म, जिसमें हमने क्या किया, उसका ट्रिग्नोमेट्री रेशो को चेंज किया। बेटा साइन फॉर्म में भी हो सकता है, बट वहाँ पर थोड़ी कॉम्प्लिकेशन थी कि -1 की पावर n को सॉल्व करना इजी नहीं था, वो इवन एंड ऑड पे डिपेंडेंट था। इफ़ इवन नंबर देन पॉजिटिव आना था, इफ़ ऑड नंबर देन बेटा क्या आना था, नेगेटिव। तो इसलिए इवन एंड ऑड पे डिपेंडेंट था। इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 4, इस एप्लीकेशन के बाद एग्जाम्पल नंबर 4, tan of 2x, tan of x, tan of x equal to plus cot of 2x equal to 0, tan of x minus cot of 2x, tan of x equal to tan of π/2 plus 2x। कितना है, tan of x मीन्स x is equal to 2n पाई प्लस π/2 प्लस 2x। ये कितना है, माइनस एक्स इज इक्वल टू n पाई प्लस कितना है π/2 आ गया, इक्वल टू कितना है π/2 आ गया। तो इसे बेटा क्या कर दिया, x इज इक्वल टू माइनस n पाई माइनस π/2। तो बेटा ये एप्लीकेशन इस फॉर्म में आएगी, ठीक है, जिसमें हमने π/2 प्लस 2x लिखा था। सेकंड क्वाड्रेंट में tan कॉट बन जाएगा, आगे माइनस आएगा, उसको बेटा हमने क्या कर दिया, सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख दिया, उसे सिंप्लीफाई कर दिया। ये होगी इसका आंसर। इसके बाद बेटा इसकी और भी एप्लीकेशन है कुछ, वो भी चेक करते हैं। जैसे tan को कॉट में बदला, tan को tan में लिख लिया और उसके बाद उसे कटिंग करके फॉर्मूला ड्राइव लिख लिया। इसके बाद आता है नेक्स्ट। नेक्स्ट मेरे पास दे रखा है साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉज एक्स, साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉज एक्स इक्वल टू 1/4। इसे लिख दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉज एक्स इक्वल टू 1/4 आ गया। 4 माइनस 4 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 4 कॉज एक्स इक्वल टू 1 आ गया। यह आ गया माइनस 4 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 4 कॉज एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0 आ गया। 4 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 4 कॉज एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0, माइनस 3 इक्वल टू 0, ठीक है, बोल दे। तो ये मेरे पास आ गई एप्लीकेशन, ये मेरे पास क्या आ गई एप्लीकेशन।
ये कितना है मेरे पास 4 cos स्क्वायर एक्स प्लस 6 cos एक्स माइनस 2 cos ऑफ एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0। ये आ गया 2 cos एक्स इक्वल टू कितना है मेरे पास 2 cos एक्स प्लस 3 माइनस 1 इंटू 2 cos एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0। 2 cos एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0 एंड 2 cos एक्स इक्वल टू माइनस 1 इज इक्वल टू 0। दो फॉर्म बन गया, जिसे फैक्टर फॉर्म में ले लिया। ये बन गया 2 cos एक्स प्लस 3 एंड 2 cos एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। cos ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस 3/2 एंड cos ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/2। ये बेटा रिजेक्टेड है। क्यों रिजेक्टेड है? -1 to 1 के बीच में cos की वैल्यू लाई करती है, बट ये वैल्यू क्या है? मोर देन 1 है, मोर देन -1 है, तो इसलिए बेटा ये क्या रिजेक्टेड है। ओनली हम सॉल्व करेंगे cos ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/2, cos ऑफ एक्स इज इक्वल टू cos ऑफ π/3, देन x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस π/3। तो कितना आएगा? 2n पाई प्लस माइनस π/3। तो बेटा ये होगी कि आप किसी भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को एक फॉर्म में लेके आओगे, एक फॉर्म में लाने के बाद उसे एप्लीकेशन फॉर्म में लिखोगे। इसके बाद आगे बेटा सेम इसी टाइप्स का एक क्वेश्चन हो रहा है। सेम डिटो इसी टाइप्स का एक क्वेश्चन और लिखता हूँ। मेरे पास 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 5 cos एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0, प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो इस क्वेश्चन में जब मैंने लिखा तो ये बन गया 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 4 cos एक्स माइनस cos एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। ये आ गया 2 cos एक्स कॉमन आ गया, cos ऑफ एक्स माइनस 2 आ गया, माइनस 1 कॉमन आ गया, cos एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0 आ गया। ये आ गया cos ऑफ एक्स माइनस 2 इंटू 2 cos एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0 आ गया। ये आ गया cos एक्स इक्वल टू, ये रिजेक्टेड है क्योंकि -1 to 1 के बीच में लाई नहीं कर रहा। एंड cos ऑफ एक्स इक्वल टू 1/2, cos ऑफ एक्स इक्वल टू cos ऑफ π/3, x इज इक्वल टू कितना है? 2n पाई प्लस माइनस π/3। कितना है? प्लस माइनस π/3, प्लस माइनस π/3। तो बेटा ये इसकी एप्लीकेशन का नेक्स्ट लेवल था। इसके बाद नेक्स्ट बेटा मैं CD फॉर्मूले के रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करवा रहा हूँ, इसी टाइप के CD फॉर्मूला बेस्ड ऑन CD फॉर्मूला क्वेश्चन कुछ करवा रहा हूँ बेस्ड ऑन CD फॉर्मूला। जैसे क्वेश्चन है मेरे पास दे रखा है cos ऑफ x, cos ऑफ 2x एंड cos ऑफ 3x इक्वल 0। ये कितना है? इन दोनों को CD लगा दिया, cos ऑफ x प्लस cos ऑफ 3x प्लस कितना है? cos ऑफ 2x इक्वल टू 0 आ गया। ये 2 cos ऑफ x प्लस 3x/2 आ गया, cos ऑफ x माइनस 3x/2 प्लस कितना? cos ऑफ x इज इक्वल टू 0 आ गया। cos ऑफ x इज इक्वल टू कितना है? 0। ये आ गया 2 cos ऑफ 2x इंटू cos ऑफ x प्लस कितना? cos ऑफ 2x इज इक्वल टू 0। ये आ गया cos ऑफ 2x, 2 cos x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 आ गया। cos ऑफ 2x इज इक्वल टू 0 एंड 2 cos x इज इक्वल टू -1, cos ऑफ x इज इक्वल टू -1/2। तो ये मेरे पास आ गया cos ऑफ 2x इज इक्वल टू cos ऑफ π/2, 2x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस π/2, x इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस π/4 आ गया। और इस केस में कितना है? cos ऑफ x इज इक्वल टू cos ऑफ माइनस π/3 एंड x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस π/3। कितना आएगा? -π/3। बट ये जो फॉर्मूला होता है, जो एंगल होता है, ये ऑलवेज पॉजिटिव फॉर्म में होना चाहिए। ये ऑलवेज क्या होना चाहिए? पॉजिटिव फॉर्म में होना चाहिए। इसे बेटा क्वाड्रेंट की फॉर्म में चेंज करेंगे तो बेसिकली ये कितना आएगा? 2π/3। कितना आएगा? 2π/3। तो बेटा ये होगा CD। यानी कि कुछ रूल में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, छोटी छोटी वेरिएशन है और वेरिएशन के अंडर ही क्वेश्चन चल रहे हैं। इसके बाद आता है एक नेक्स्ट टाइप। अगर कुछ इस टाइप की एप्लीकेशन आती है,
मेरे पास दे रखा साइन ऑफ एक्स प्लस कॉज ऑफ एक्स इज इक्वल टू रूट ऑफ 2। साइन ऑफ एक्स प्लस कॉज ऑफ एक्स इज इक्वल टू रूट ऑफ 2। क्या करना था इस क्वेश्चन में, इस टाइप्स के क्वेश्चन में, क्योंकि ये दोनों डिफरेंट है, चेंज करने में कोई बेनिफिट नहीं होगा, इसलिए इसका कोएफिशिएंट कितना मेरे पास 1 साइन ऑफ एक्स प्लस 1 कॉज एक्स इक्वल टू रूट 2 आ गया। इसे बेटा इसको 1 को और इस 1 को स्केयर करके 1 स्केयर प्लस 1 स्केयर, आंसर कितना रूट ऑफ 2, 1 बाय रूट 2 इंटू साइन एक्स आ गया, 1 बाय रूट 2 इंटू कॉज ऑफ एक्स आ गया एंड रूट 2 बाय रूट 2 आ गया। ये आ गया कॉज ऑफ पाई बाय 4 इंटू साइन ऑफ एक्स, साइन ऑफ पाई बाय 4 इंटू कॉज ऑफ एक्स इक्वल टू कितना है 1 आ गया। ये आ गया साइन ऑफ पाई बाय 4 प्लस एक्स इज इक्वल टू 1 आ गया, साइन ऑफ पाई बाय 4 प्लस एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ पाई बाय 2 आ गया। ये आ गया पाई बाय 4 प्लस एक्स इक्वल टू एन पाई प्लस -1 इंटू पाई बाय 2, -1 इंटू पाई बाय 2। देन बेटा x इज इक्वल टू कितना है n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू पाई बाय 2 एंड बेटा माइनस पाई बाय 4। तो बेटे ये होगी मेरे पास एप्लीकेशन ऑफ इस टाइप्स के क्वेश्चन की, जब हमें कोई भी हिंट नहीं मिल रहा या क्वेश्चन की ये फॉर्मेशन होगी जिसमें ये टाइप्स होगी। कौन सी टाइप्स होगी, a cos ऑफ x, b sin ऑफ x इक्वल टू p। तो बेटा इस टाइप में हम क्या करेंगे, रूट ऑफ a स्केयर प्लस b स्केयर से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। रूट ऑफ a स्केयर प्लस b स्केयर से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो उसके बाद लास्ट एग्जांपल और इसके जितने भी फॉर्मूले मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ। लास्ट एग्जांपल, क्या मेरे पास 3 साइन स्केयर एक्स, 3 साइन स्केयर एक्स माइनस साइन एक्स कॉज एक्स माइनस 5 साइन एक्स कॉज एक्स प्लस 8 कॉस स्केयर एक्स इक्वल टू 2 दे रखा। 8 कॉस स्केयर एक्स इज इक्वल टू 2 दे रखा। इसमें साइन कॉस भी आ रहा है, कॉस स्केयर भी आ रहा है, साइन स्केयर भी आ रहा है। लेकिन जब ऐसी मल्टीप्लिकेशन नज़र आए कहीं भी, जब साइन एक्स कॉस एक्स की मल्टीप्लिकेशन आए तो बेटा ऑलवेज याद रखना कि कॉस स्केयर से डिवाइड करेंगे। तो कितना आएगा, डिवाइड बाय कॉस स्केयर एक्स, तो कितना 3 tan स्केयर एक्स माइनस 5 tan एक्स प्लस 8 इंटू 2 बाय कॉस स्केयर एक्स, 8 बाय 2 कॉस स्केयर एक्स। साइन बाय कॉस कितना होता है, tan होता है। साइन कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, साइन बाय कॉस कितना tan, कॉस से कॉस कैंसिल 8 बाय 2 आ गया। इसे लिख दिया 3 tan स्केयर एक्स माइनस 5 tan एक्स प्लस 8 इंटू 2 इंटू सीकेंड स्केयर एक्स आ गया। ये आ गया 3 tan स्केयर एक्स माइनस 5 tan एक्स प्लस 8 इक्वल टू 2 इंटू 1 प्लस tan स्केयर एक्स आ गया। इसे लिख दिया 3 tan स्केयर एक्स माइनस 5 tan एक्स प्लस 8 -2 tan स्केयर एक्स इक्वल टू कितना है, 0 आ गया। ये कितना है, tan स्केयर एक्स माइनस 5 tan एक्स प्लस 6 इक्वल टू 0, प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर क्या आएंगे, tan स्केयर एक्स माइनस 6 tan एक्स प्लस tan एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 0। सॉरी, ये आएगा 3 and 2 का मल्टीप्लाई 3 6 करना, माइनस 3 tan एक्स माइनस 2 tan एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 0। tan ऑफ एक्स कॉमन ले लिया, अंदर कितना है tan एक्स माइनस 3, 2 कॉमन ले लिया, tan ऑफ एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0। ये आ गया tan ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3 और tan ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 आ गया। x इज इक्वल टू n पाई प्लस tan इनवर्स 3 हो गया और x इज इक्वल टू n पाई प्लस एंड बेटा tan इनवर्स 2 आ गया। कितना आएगा, tan इनवर्स 2। ये कितना है, tan इनवर्स 3, क्योंकि इसकी कोई प्रॉपर वैल्यू नहीं होती बेटा, इनकी कोई प्रॉपर वैल्यू नहीं होगी, इसलिए हमें इसी फॉर्म में लिखना पड़ेगा, इसी फॉर्म में लिखना पड़ेगा। अब बेटा इसके कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो हमको डायरेक्ट बता रहा हूँ, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट बचे हैं इसके।
जैसे सबसे पहला रिजल्ट, ये तीनों फॉर्मूले, इसके आगे फॉर्मूला नंबर फोर्थ, साइन ऑफ थीटा इक्वल टू 0, देन थीटा इज इक्वल टू कितना होगा n पाई, कितना होगा थीटा इज इक्वल टू n पाई। cos of theta is equal to 0, then theta is equal to 2n plus 1 into pi by 2, कितना होगा 2n plus 1 into pi by 2। फॉर्मूला नंबर 6 क्या होगा, tan of theta is equal to 0, then theta is equal to n pi, theta is equal to n pi। इसके बाद आ गया साइन स्क्वायर थीटा, फॉर्मूला नंबर 7 बेटा, अगर आपके पास साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा हो, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा हो, एंड tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फा है, तो इन तीनों के लिए फॉर्मूला क्या, थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा। अगर स्क्वायर फॉर्म में कोई क्वेश्चन दे रखा है तो बेटा आप सीधा उसे क्या लिखोगे, n पाई प्लस अल्फ़ा, क्या लिखोगे n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा। इसके बाद आ गया बेटा 3 फॉर्मूले। नेक्स्ट आ गया फॉर्मूला नंबर 8। फॉर्मूला नंबर 8 में क्या रखा है मेरे पास, साइन ऑफ थीटा इक्वल टू 1 दे रखा है, देन थीटा इज इक्वल टू 4n प्लस 1 इंटू पाई बाय 2। ओनली 3 फॉर्मूले रह गए आपके जो लिखने वाले, ओनली 3 फॉर्मूले, ठीक है। उसके बाद अगर कॉज ऑफ थीटा इज इक्वल टू -1, कॉज ऑफ थीटा इज इक्वल टू 1, कॉज ऑफ थीटा इज इक्वल टू 1, फॉर्मूला नंबर 9, देन थीटा इज इक्वल टू 2n पाई, कितना होगा 2n पाई। इसके बाद आ गया फॉर्मूला नंबर 10th। फॉर्मूला नंबर 10th, अगर सिचुएशन कुछ इस फॉर्म की आ जाए, 2 कंडीशन इकट्ठी दे रखी हों, दोनों एक ही क्वेश्चन में, जैसे ये दे रखा हो साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फ़ा एंड टैन थीटा इज इक्वल टू टैन अल्फ़ा, और दे रखा हो टैन थीटा इज इक्वल टू टैन और कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फ़ा, तो इसके लिए केस होगा 2n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा। क्या होगा 2n पाई प्लस अल्फ़ा, क्या आएगा मेरे पास 2n पाई प्लस अल्फ़ा, कितना होगा प्लस अल्फ़ा। इसके बाद बेटा कुछ एप्लीकेशन है, सीधी एप्लीकेशन है, जैसे फॉर्मूला नंबर मैं 10th बोल दूँ, आपके पास साइन थीटा 1, साइन थीटा 2 एंड साइन थीटा 3 इक्वल टू 3 दे रखा है, तो इसका मीनिंग थीटा 1 इज इक्वल टू पाई बाय 2 होगा, थीटा 2 भी इक्वल टू पाई बाय 2 होगा, एंड थीटा 3 भी इक्वल टू कितना होगा पाई बाय 2, क्योंकि बिकॉज पाई बाय 2 से आंसर कितना 1 आता है। बेटे ये आपकी ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन की एप्लीकेशन थी, जो प्रॉब्लम आएंगी वो क्लास में हम फर्दर चेक करेंगे। अब बेटा आपके कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स बाकी लेफ्ट बचे हैं, और कुछ आपकी बेटा प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल बची हुई है टॉपिक, वो नेक्स्ट वीडियो में आपके पास पुट अप करूँगा। थैंक यू बॉयज़।